लोहे की बाल्टी में से एक भयानक साउंड आ रही थी। दो स्ट्रॉन्ग आदमी उसे टेबल तक लेकर आए। लेडी पुलिस ऑफिसर ने केयरफुली ढक्कन खोला और बूढ़े आदमी से पूछा कि यह सब क्या है। बूढ़ा आदमी इसे देखकर शॉक्ड रह गया। उसने पूछा कि यह तुम्हें कहां से मिला। आदमी ने बताया कि यह अभी अभी टाउन की लेक से पकड़ी गई है। इसके लिए उन्होंने 2 लोगों की जान गंवाई। फिर बूढ़े आदमी ने बाल्टी में रखी चीज को फिश टैंक में डाल दिया। उसके सामने एक जिंदा और खतरनाक मॉन्स्टर फिश थी। इसकी शार्प माउथ और अग्रेसिव नेचर इसे खतरनाक बना रहे थे। पहली नजर में यह कोई नॉर्मल मछली नहीं लग रही थी। बूढ़े आदमी ने जैसे ही अपनी फिंगर पानी में डालने की कोशिश की, वह अपनी उंगलियां लगभग खो बैठा। इससे भी खतरनाक बात यह थी कि इस तरह की मॉन्स्टर फिश लेक में सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों की संख्या में थी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी पैनिक हो गया। उसने तुरंत घर से एक पेंटिंग निकाली और फिश टैंक के पास रख दी। हैरानी की बात यह थी कि उस मॉन्स्टर फिश का लुक उसी पेंटिंग के पैटर्न जैसा था। बूढ़े आदमी ने आखिरकार कंफर्म किया कि यह 2 मिलियन साल पुरानी एंशिएंट शिरन फिश है, जो कभी दुनिया पर राज करती थी और सभी शिरन फिश की एंसेस्टर है। ये हमेशा ग्रुप में शिकार करती है और ब्लड की स्मेल के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। एक बार कोई शिकार घायल हो जाए तो सारी शिरन फिश पागल हो जाती है। लेकिन जो बात उसे स्ट्रेंज लग रही थी वह यह थी कि यह स्पीसीज तो बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। फिर यह अचानक से इंसानों की दुनिया में वापस कैसे आ गई। पता चला कि कुछ दिन पहले टाउन में एक छोटा सा अर्थक्वेक हुआ था, जिससे लेक का बॉटम क्रैक हो गया। यह एक्सीडेंट वोल्केनो इरप्शन की वजह से हुआ था। एंशिएंट शिरन फिश जो अंडरग्राउंड लेक में ट्रैप्ड थी, लेक के सेंटर में बने बड़े व्हर्लपूल के कारण बाहर आ गई। एक अनफॉर्चुनेट मछुआरा भी उस व्हर्लपूल में फंस गया। शिरन फिश के ग्रुप ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। कुछ समय बाद मछुआरे की बॉडी पुलिस के पास लाई गई। पुलिस लेक की इन्वेस्टिगेशन के लिए तुरंत पहुंची। उन्हें वहां मछुआरे की वुडन बोट मिली। कैप्टन ने वुडन बोट को किनारे लाने की कोशिश की, लेकिन वुडन ब्रिज अचानक टूट गया। कैप्टन पानी में गिर गया। वह शोर तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गया। शिरन फिश ने मछुआरे को खा लिया। कैप्टन और उसके साथी किसी तरह बॉडी को शोर तक लेकर आए, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसी क्रीचर है। अगले दिन कैप्टन ने 3 और पुलिस ऑफिसर्स के साथ लेक के सेंटर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सप्रेस बोट में यात्रा की। उन्होंने एक स्कैनर का यूज किया। भूकंप के कारण हुई बड़ी क्रैक ने सबको हैरान कर दिया। 2 पुलिस ऑफिसर्स ने तुरंत डाइविंग इक्विपमेंट पहना और पानी के अंदर जाकर स्थिति देखने की कोशिश की। जल्द ही वे क्रैक के अंदर गहराई तक पहुंच गए। उन्हें जमीन के नीचे एक बड़ा होल दिखाई दिया। सुरक्षा के लिए एक पुलिसमैन गुफा के बाहर रुका और दूसरा गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर का सीन देखकर वह शॉक्ड रह गया। एक पिलर जैसी चीज पर ढेर सारे ग्लोइंग फिश एग्स चिपके हुए थे। अननोन पुलिसमैन ने उसे टच करने की कोशिश की, लेकिन अचानक कम रोशनी के कारण पुलिसमैन यह भी नहीं देख पाया कि वह क्या था। पैनिक में उसने जल्दी से एक जलती हुई स्टिक जलाई, लेकिन उसके सामने ऐसा कुछ था जिसे वेपन्स से भी हराना मुश्किल था। कुछ समय बाद उसने अपनी टीममेट से जुड़ी सेफ्टी रोप देखी। गुफा के बाहर खड़े पुलिसमैन ने यह देखा और जल्दी से गुफा के अंदर स्थिति को चेक करने पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि उसका साथी मॉन्स्टर के एक ग्रुप द्वारा अटैक हो रहा था। उसके चारों ओर की लेक तुरंत खून से भर गई। पुलिसमैन डर गया और भागने की कोशिश की, लेकिन डेड फिश का एक बड़ा झुंड उसका पीछा करने लगा और उसकी लेग्स को बुरी तरह काटने लगा। जब 2 लोगों के खतरे में होने का एहसास हुआ तो चार्ल्स ने तुरंत पानी में कूदकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब पुलिसमैन को बोट पर खींचा गया तो उसका लोअर बॉडी केवल स्केलेटन में बदल चुका था और एक जिंदा कूदती हुई डेड फिश उसके साथ कैबिन में लाई गई। मॉन्स्टर की स्पीसीज और ओरिजिन का पता लगाने के लिए कैप्टन उस डेड फिश को लेकर एक बूढ़े बायोलॉजिस्ट के पास गया। उस बूढ़े आदमी ने फिश की खौफनाक सच्चाई बताई। उसने कहा कि वे आज तक जीवित हैं क्योंकि फूड की कमी के कारण वे अपनी ही स्पीसीज को खाने लगे। डार्क एनवायरनमेंट में रहने के कारण उनकी विजन कमजोर हो गई, लेकिन उनकी हियरिंग और स्मेल की क्षमता बढ़ गई। साथ ही उनका स्वभाव और ज्यादा खून का प्यासा बन गया। सोचना भी मुश्किल है कि इतनी बड़ी संख्या में यह फिश मॉडर्न लेक में कैसे पहुंची। यह एक खतरनाक डिजास्टर बन सकती है। कैप्टन को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसी दिन टाउन में सालाना होने वाला वाटर फेस्टिवल चल रहा था। वह तुरंत अपनी टीम को लेकर वहां पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहले से ही इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस ने तुरंत लोगों को तितर बितर करना शुरू कर दिया। वे जोर से चिल्ला रहे थे ताकि पार्टी को पानी से बाहर आने से रोका जा सके, लेकिन वहां का शोर बहुत ज्यादा था और किसी ने उनकी चेतावनी नहीं सुनी। बूढ़े आदमी के पास कोई चारा नहीं था, सिर्फ गोली चलानी पड़ी। यह लेक विक्टोरिया शेरिफ डिपार्टमेंट है। शेरिफ ने आपातकाल घोषित किया है। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी चेतावनी से पर्यटकों के बीच और ज्यादा हंगामा होगा और बिना किसी समझाने के लोग पानी में कूद पड़े और संगीत को अधिकतम वॉल्यूम पर चला दिया। पुलिस कप्तान ने लाउडस्पीकर पकड़ा और समझाने की कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी हलचल के बाद मृत मछलियां सक्रिय हो गईं और एक दुखी महिला पर पहले हमला हुआ। फिर और भी मृत मछलियां जिंदा हो गईं और पानी में लोगों पर हमला करने लगी। लोगों ने समझा कि कुछ गड़बड़ है और वे तड़पते हुए तट की ओर तैरने लगे। पार्टी का माहौल अब बुरी तरह से उलझ गया था और झील खून से भर गई थी। हर तरफ भयानक चीखें सुनाई दे रही थीं। जो तेज तैर रहे थे वे अपनी जान बचा पा रहे थे, लेकिन जो धीमा तैर रहे थे वे सिर्फ शिकार बन रहे थे। अगर आप मृत मछली के निशाने पर आ जाते तो कुछ सेकंड्स में आपकी हड्डियां ही बचती। इस स्थिति का सामना करते हुए पुलिस अधिकारी भी हेल्पलेस थे। उन्हें
उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी ताकि वे लोगों को बचा सकें, लेकिन मंच पर स्थिति बहुत ही भयानक थी। ब्लू शूज पानी में गिर गए और चार्ल्स ने तुरंत मोटरबोट पर कूदकर मृत मछलियों पर स्प्रे से गोलियां चलानी शुरू कर दी। बूढ़े काले ने और भी सीरियस होकर तट पर लोगों को बचाने के लिए सीधे प्रोपेलर को निकालकर पानी में डाल दिया। कुछ ही समय में बहुत सारी मृत मछलियां मारी गईं, लेकिन मृत मछलियों की अनगिनत संख्या के सामने बूढ़ा काला भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। वह जल्द ही डूब गया और सब कुछ शांत होने का इंतजार किया। पार्टी का माहौल तबाह हो गया था, जहां पर्यटकों के शव चारों ओर फैले हुए थे। कप्तान घायल लोगों की मदद कर रहा था, लेकिन तभी उसे अपने बेटे जैक से फोन आया। जैक ने बताया कि वे भी मृत मछलियों के हमले का शिकार हो गए हैं और उसने बताया कि 3 बच्चे खतरे में हैं। कप्तान अचानक घबराया और जल्दी से चार्ल्स को लेकर उनके पास पहुंचा। यह पता चला कि जैक अपने भाई बहन के साथ अपने अच्छे दोस्त के साथ यॉट पर झील में खेलने गया था, लेकिन वह अनजाने में पानी के नीचे के किसी बड़े खड्ड में गिर पड़ा। एक आदमी और एक महिला भारी लहरों के कारण पानी में गिर पड़े। मृत मछलियों का झुंड तुरंत पहिए को घेर लिया और महिला को उस जगह पर ले आया। एक डेड फिश भी उसके मुंह से बाहर निकली। पुरुष को जल्दी से पानी से बाहर निकलकर बोट की ओर तैरने की जरूरत पड़ी। महिला ने बोट ली और मदद करना चाहा, लेकिन पुरुष पर डेड फिश ने हमला कर दिया। हालांकि महिला को बाहर खींच लिया गया, लेकिन उसका पूरा निचला शरीर खून से लथपथ था। ज्यादा देर नहीं हुई क्योंकि खून की कमी हो गई थी, और जो और भी भयानक था वह यह था कि किसी को बोट के कैबिन में फंसा हुआ पाया गया। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था, कई डेड फिश भी बोट के कैबिन में घुस गई। अब वे सिर्फ बोट के ऊपर खड़े हो सकते थे। जैक, जो बाहर मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर एक डेड फिश पानी से कूदकर उस पर हमला करने लगी। जैक ने विंडो खोलने की कोशिश की ताकि वह उसे बचा सके, लेकिन उसने पाया कि वह बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। वह केवल कैप्टन की मां को कॉल कर मदद मांग सकता था। कैप्टन, जिसने कॉल प्राप्त की, तुरंत चार्ल्स के साथ दौड़ा, यह डरते हुए कि वह क्लिफ से टकरा न जाए। वह बोट को दूर से रोक सका और फिर एक रोप फेंक दी। जब जैक ने रोप के दूसरे सिरे को पकड़ा तो वह रोप के सहारे यॉट पर चढ़ा और पाया कि बोट के कैबिन में एक और व्यक्ति फंसा हुआ था। कैप्टन ने उसे बचाने का तरीका ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह बंद विंडो नहीं खोल सका। एकमात्र रास्ता पूरी तरह से पानी से भर चुका था और उसमें खतरनाक डेड फिश भरी थी। कैप्टन को पहले वुमन और 2 चिल्ड्रन को सुरक्षित बोट में भेजना पड़ा और फिर ब्लैक सिस्टर को बचाने का तरीका खोजना पड़ा। अब देखा गया कि पानी रहस्यमय डेड फिश से भरा हुआ था। एक बार हाथ से छूटे तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक फेटल गलती की। वह यह कि चारों को एक साथ चढ़ने का फैसला किया। उम्मीद नहीं थी कि जब वे आधे रास्ते तक चढ़ेंगे रोप पानी में इतनी तंग हो जाएगी। वुमन, जो सबसे आगे थी, उसके लंबे बालों के कारण डेड फिश के हमले का शिकार हो गई। वुमन घबराहट में संघर्ष करने लगी, लेकिन डेड फिश कूदकर उसकी पीठ को काटने लगी। वुमन अपनी शारीरिक शक्ति की कमी के कारण जल्दी पानी में गिर पड़ी। अंत में उसे डेड फिश चीर कर खा गई। बाकी लोग यह भयानक दृश्य देख रहे थे। फिर उन्होंने तेजी से बोट के दूसरी ओर तैरकर दोनों बच्चों को बिना किसी संकोच के बोट में चढ़ाया। सौभाग्य से चार्ल्स ने जल्दी दिमाग लगाया और कैप्टन भी सही समय पर बोट पर वापस लौट आया। हालांकि ब्लैक गर्ल की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी और लेक पानी तक भर चुकी थी। स्टोन मरमेड ने अपनी हरकतें शुरू कर दी और ब्लैक गर्ल को अब केवल बर्तन के नीचे से पलटवार करने का मौका था। जैक, जो अपनी फ्यूचर फ्रेंड को खतरे में देख रहा था, ने अपनी मां की बात नहीं मानी और दौड़कर उसके पास पहुंचा। इसके बजाय उसने रोप खोलकर उसे खुद से बांध लिया। उसने ब्लैक गर्ल को बचाने का तरीका सोचा, जो था अपनी साथी के शरीर का इस्तेमाल करके स्टोन मरमेड को ललचाना। जब जैक ने शरीर को पानी में फेंका तो शिप में मौजूद स्टोन मरमेड तुरंत बाहर खींची गई। जब स्टोन मरमेड ट्रांस में थी, जैक चुपचाप किनारे से पानी में कूद पड़ा और फिर जल्दी से जहाज के कैबिन में नीचे से प्रवेश किया। ब्लैक गर्ल से मुलाकात के बाद जैक ने जल्दी से कैप्टन की मशीन से अपनी मां से संपर्क किया ताकि वे जहाज खोलने की तैयारी करें और दोनों को बाहर खींच लें। यह कहने के बाद जैक ने एक और जलती हुई छड़ी ढूंढी और फिर पानी में फिर से 2 गैस पाइप खोलने के लिए गया। वह इन स्टोन मरमेड्स को उड़ाने की योजना बना रहा था जब वे बाहर निकल जाएं। सभी तैयारियों के बाद जैक ने अपनी मां को फोन किया और कहा कि 10 सेकंड बाद तेजी से काम शुरू करें। दोनों अचानक पानी में कूद पड़े, लेकिन वे नहीं जानते थे कि बाहर एक दुर्घटना हो चुकी थी। इस समय तेज नाव से टक्कर नहीं हो पा रही थी। इसी दौरान फास्ट बोट ने आखिरकार शुरुआत की और चार्ल्स तुरंत दरवाजे की तरफ भाग गया। चार्ल्स तेजी से दरवाजे की तरफ भागा और 10% फिश को देखा। एक भयंकर धमाका हुआ और बड़ा 10% फिश उड़ा दिया गया। जैक और ब्लैक गर्ल ने सफलतापूर्वक वाइन तैयार किया, लेकिन जब जोड़ी ऐसे ही अपनी जीत का जश्न मना रही थी, तभी कप्तान को अचानक पुराने आदमी से एक फोन कॉल आई। उसने कहा कि ये पिराना एक इंसान को खा सकती है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है। यह सुनकर चार्ल्स ने हैरानी से कहा, कहाँ है पिराना? तभी एक बड़ी पिराना ने उसे डूबा ले गई और कहानी यही खत्म हुई। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना और मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।